जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बेसिक डेफिनेशंस की, क्लास 9 केमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज की इस पार्ट 1 की वीडियो में जो है कौन कौन से बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपको डिस्कस करूंगा। इसके तकरीबन 3 से 4 पार्ट्स बनेंगे और उसके अंदर मैं आपको सारे वो सवाल बताऊंगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में अमूमन आ जाते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम एक लॉन्ग की और तकरीबन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर, उसके बाद व्हाट इज सब्सटेंस, व्हाट इज मिक्सचर, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, या व्हाट आर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसके अलावा क्लासिफाई मैटर जो कि आपको बोर्ड के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में बताऊंगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, वहां पर एमसीक्यूज भी हैं शॉर्ट लॉन्ग के, इनके आंसर्स भी मौजूद हैं, आप वो नोट्स को फॉलो करके भी याद कर सकते हो। तो चलते हैं ये समझने के लिए कि मैटर, सब्सटेंस, मिक्सचर, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और आखिर मैटर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैटर की बात करें तो मैटर जो है वो कोई भी शय हो सकती है। थिंग से मुराद है शय। मैटर जो है वो कोई भी शय हो सकती है जो कि बेसिकली कुछ जगह घेरती है, उसका कुछ वजन होता है। ठीक है, कोई भी शय हो सकती है, जैसे ये पेन है, ये मैटर है, आप मैटर है, मैं मैटर हूँ, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ वजन है और डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ जगह घेर रहे हैं इस सराउंडिंग में। और इसके अलावा क्रिएट शेडो, समटाइम्स ऐसा होता है कि मतलब जैसे मैं हूँ, मेरा शेडो जो है बन रहा है इफ यू हैव सम साइट, और आपका भी शेडो बनता होगा, धूप में खड़े हो तो पेन का भी बनता होगा। तो समटाइम्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं, इनके शेडो तो नहीं बनते, लेकिन दे हैव सम मास, दे हैव सम स्पेस सराउंडिंग, तो उनका शेडो नहीं फिलहाल, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन्स का भी शेडो बनते हुए वैसे देखा है, हमने फर्स्ट ईयर में जाकर इस बात को प्रूव करना है। बहरहाल अभी तो मैं आपको ये डेफिनेशन बताऊंगा कि कोई भी शय जो कोई वजन रखती है, कुछ जगह घेरती है, ऑक्यूपाई मीन घेरना, जगह घेरना, स्पेस मीन जगह घेरना, एंड समटाइम्स क्रिएट शेडो, और फिर शेडो भी बनाना। इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं टेबल, पेन, चेयर, कुछ भी, एनीथिंग विच इज ऑल अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द है। ठीक है, अब ये तो आपको मैटर का पता लग गया होगा। अब मैटर के बाद हम आपसे बात करते हैं सब्सटेंस की। राइट, सब्सटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर हम बात करें आपसे सब्सटेंस की, इसके साथ साथ हम मिक्सचर की भी बात कर लेंगे। जैसे कि हमने मैटर के बारे में बात की, आपको पता है मैटर जो है वो प्योर मैटर बेसिकली जो है ऐसी शय है, ऐसी थिंग है जो कि ऑक्यूपाई स्पेस करती है, या फिर उसका कुछ वजन होता है एंड हैव सम मास, और समटाइम्स इट्स मेक अ शैडो। तो इसी तरह से याद रखो कि जो मैटर है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। यानी मैटर कुड बी सॉलिड थिंग, लिक्विड थिंग और गैस थिंग। इसके अलावा अब सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो सब्सटेंस जो है वो याद रखो, अगर मैटर प्योर है, वट एवर द मैटर, लेकिन अपनी असली हालत में है, प्योर है, तो उसको आप सब्सटेंस कहोगे। जैसे पानी है, अब हमारे पास एक गिलास है पानी का, तो अब पानी के गिलास में सिर्फ पानी हो, यानी इसके अंदर सिर्फ पानी ही हो, H2O 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 ऑल अराउंड H2O, इस गिलास में सिर्फ पानी हो, तो फिर इस गिलास के अंदर हम कह सकते हैं कि सब्सटेंस मौजूद है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि पानी के गिलास के अंदर आपको बहुत से सॉल्ट नजर आती हैं, इसके अलावा माइक्रोब्स नजर आते हैं। माइक्रोब्स कुछ छोटे मोटे जानदारों को कहते हैं जो कि पानी में होते हैं। और इसके अलावा जो है आप कह लो कि जो हमारे पास मौजूद है पानी, उसके अंदर बहुत से डिफरेंट जो है सिनेरियो मौजूद रहता है हमेशा। तो अब जब साइंसदानों का मानना है कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नहीं है, तो फिर वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हुआ ना। अगर कोई मैटर प्योर नहीं है, उसके साथ कुछ और ना कुछ ऐड होगा, तो फिर उसको हम मिक्सचर कह देते हैं। मिक्सचर की दो स्पीशीज हैं, मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, एक होमोजीनियस है और एक हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस में जो है होमो का मतलब जो है वो सेम है, होमो का मतलब है सेम। और जबकि अगर मैं हेट्रो का मीनिंग आपको बताऊं तो हेट्रो का मीनिंग है डिफरेंट। तो यहां से क्या साबित हुआ कि जो हमारे पास मैटर है वो इट कुड बी अ सब्सटेंस, या फिर इट कुड बी अ मिक्सचर। और सब्सटेंस प्योर फॉर्म में होगा, अगर प्योर नहीं है इम्प्योर फॉर्म है, इम्प्योर मीन ना खालिस। तो अगर ना खालिस शक्ल में है तो फिर वो मिक्सचर होगा। मिक्सचर भी ऐसा कि लेट्स से दैट अगर गिलास ऑफ वाटर है तो उसमें सॉल्ट है, तो हर जगह पे सॉल्ट जो है वो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी अब पानी भी है, सॉल्ट भी है। अब पानी भी एक मैटर है, सॉल्ट भी एक मैटर है, तो ये एक मिक्सचर है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वी हैव माइक्रोब्स इन इट, तो एक और मतलब कंपाउंड वगैरह, एक और जानदार इसमें आगे, फॉरगेट अबाउट इट।
कि मिक्सचर जो है, अब सॉल्ट है पानी के अंदर, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि सॉल्ट और पानी हर जगह पर अवेलेबल है। लेकिन अगर हमारे पास एक गिलास है, उसमें पानी है और उस पानी के अंदर जो है हमारे पास मिट्टी है, लेट्स से दैट सैंड, रेत है, तो आपको पता है कि सैंड सिर्फ नीचे नीचे बैठ जाएगी और वो हर जगह पे ऊपर नहीं होगी। तो यहाँ पर वी हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशन, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी तो होमोजीनियस है। यहाँ पे कॉम्पोजिशन, यहाँ पे बनावट जो है ये अभी यूनिफॉर्म नहीं है, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है, तो हम इसको जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। तो इस तरीके से हमें समझ में आएगी कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो हमारे पास जो सब्सटेंस है वो अपनी असली हालत में है, सिर्फ एक ही स्पीशी रह रही है कहीं पे, तो वो सब्सटेंस है। अगर मुख्तलिफ स्पीशी हैं, यानी पानी, सॉल्ट एंड आई डोंट नो सैंड और पता नहीं क्या क्या डिफरेंट चीज़ें इकट्ठी रह रही हैं, तो फिर वो मिक्सचर होगा। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। बेसिकली अगला सवाल है, व्हाट आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, अब जो सब्सटेंस है वो बेसिकली कह लो आपके वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है, राइट। कोई भी सब्सटेंस होगा, एनी सब्सटेंस, जैसे हम पानी की बात कर रहे थे, पानी सब्सटेंस है, नमक जो है वो सब्सटेंस है। तो कोई भी सब्सटेंस उसकी ज़ाहिरी, तबई और केमिकल में कीमियाई, तो कीमियाई खासियत, ये प्रॉपर्टीज का मतलब है खासियत। तो इनकी तबई यानी ज़ाहिरी, तबई का मतलब है ज़ाहिरी, यानी ज़ाहिरी जो है प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा। स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? बेसिकली इनका ताल्लुक होता है, ठीक है, एसोसिएटेड का मतलब है ताल्लुक होना विद द फिजिकल स्टेट, यानी ज़ाहिरी शक्ल पर, यानी ज़ाहिरी शक्ल से इनका ताल्लुक होता है किसी भी शय का, सब्सटेंस शय को कहते हैं, तो किसी भी शय का ज़ाहिरी शक्ल से ताल्लुक। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी नमक आपके घर में है, जैसे नमक जो है एक सब्सटेंस है, अगर खाली नमक है ना आपके डब्बे में घर में, तो वो सब्सटेंस है। तो अगर डेफिनेटली इसमें नमक है, साथ फिर पानी थोड़ा सा आपने इसको मॉइस्चराइज किया हुआ है, तो पानी भी है, नमक भी है, तो फिर वो मिक्सचर हो जाएगा। खाली नमक है तो सब्सटेंस है, तो अब डेफिनेटली उसका कलर होगा, नमक का कलर होता है। समटाइम आप फ्योड़ा माइंस अगर गए होंगे तो वहाँ आपको येलो येलो पिंकिश सा कलर नजर आता होगा, लेकिन एक्चुअली कलर जो है वो हमारे पास क्या है, वाइट है, बेसिकली टोटली वाइट। और स्मेल की अगर हम बात करें तो स्मेल जो है आप कह लो कि कुछ ना कुछ स्मेल भी होती है। फिर टेस्ट की अगर हम बात करें तो टेस्ट भी डेफिनेटली उसका कुछ नमकीन सा टेस्ट होता है। फिर हार्डनेस की बात करें तो क्रिस्टल्स काफ़ी हार्ड होते हैं, आपके दबाने से, हथौड़ा मारने से वो पाउडर से तो बन जाएंगे, लेकिन वो इट विल नेवर चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, मतलब हार्डनेस भी होती है उनमें। शेप ऑफ क्रिस्टल, यानी कि उनकी कोई ना कोई शेप्स होती हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। याद रखिएगा, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उनकी कोई ना कोई शेप्स होती हैं। तो ये जो शेप ऑफ अ क्रिस्टल है इसको हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर में जाके, वहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी मीन कि नमक जो है, जैसे लेट्स से दैट NaCl जो है, या पानी में डाल दोगे तो पानी में दोनों जो है हल हो जाएंगे। अगर ये पानी में हल हो रहे हैं तो इस अमल को कहेंगे मिसिबल, यानी कि ये मिसिबल है, आपस में मिक्स हो जाते हैं। फिर सवाल अगला ये होगा कि अगर आपके पास पानी जो है वो लेट्स से दैट 100 ग्राम है, या कह लें 100 ml है, या 100 सेंटीमीटर क्यूब है, पानी जितना भी है, तो उसमें कितना नमक हल हो जाएगा? तो जितना भी हल होगा, इस इतनी तादाद को हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। ये आपका चैप्टर है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, वहाँ पे सॉल्युबिलिटी का टॉपिक है, वहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल में बात समझाऊंगा। फिर सॉल्युबिलिटी के बाद ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी फिजिकल सिचुएशन है और फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे नमक है, नमक को आपने अगर लेट्स से दैट गर्म करना है तो 1450 डिग्री के लगभग, आई डोंट नो 1314 डिग्री के लगभग अगर आप गर्म करेंगे, हीट अप कर देंगे, तो फिर ये आपका जो नमक है ये बेसिकली सॉलिड नहीं रहेगा, ये बल्कि कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। ये क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि भाई ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मैंने आपको बताया। बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या होगा कि जब ये लिक्विड हो चुका हुआ है, लेट्स से दैट ये लिक्विड हो चुका हुआ है, तो लिक्विड से ये दोबारा क्या बनेगा? ये गैस की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। आप चलें पानी को ले लें, पानी जो है आपके पास मौजूद है, लेट्स से दैट आपके पास आइस है, ये एग्जांपल मैंने नीचे दी है कि आइस अगर आपकी फिजिकल स्टेट चेंज कर लेती है वो लिक्विड हो जाती है।
आपको पता है बर्फ पिघल जाती है और वो पानी बन जाती है, तो वो सॉलिड से लिक्विड हो गई, राइट। अब लिक्विड से जो है वो आगे क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी, जिसको आप वेपर भी कह सकते हैं, स्टीम भी कह सकते हैं, क्योंकि पानी फिर आपको पता है लिक्विड नहीं रहता है, वो गैस बन के निकल जाता है, उड़ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। याद रखिएगा पानी ही रहेगा, अगर वो बर्फ से पानी बन गया, पानी से अगर गैस बन गया तो पानी पानी ही रहा, लेकिन बस अपनी हालत चेंज कर ली है, वो सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से वो गैस हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपाउंड चेंज हो गया, सब्सटेंस तब्दील हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये था हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर अ सब्सटेंस। अब हम थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल हम केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर आपसे बात करें तो बड़ा आसान इसको भी समझना। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर आपके पास पानी है वो आइस में है, यानी आइस में ठोस है, यानी कि वो सॉलिड है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। जो आप पानी से नहाते हैं, जो पानी से आप जो है पीते हैं जिस पानी को, तो वो लिक्विड होता है। फिर ये लिक्विड आपको पता है आगे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और गैस में ये पानी बन जाएगा वेपर, स्टीम, ठीक है, क्लाउड्स भी इसको आप कह सकते हैं, क्लाउड्स भी बन सकता है। लेकिन पानी तो पानी रहा ना, सॉलिड स्टेट में भी पानी है, लिक्विड स्टेट में भी आप फार्मूला लिखोगे तो H2O लिखोगे, लिक्विड में भी H2O फार्मूला, गैस में लिखोगे तो H2O ही फार्मूला होगा। यानी कि ये सब्सटेंस है, ये कभी भी अपनी फिजिकल स्टेट जरूर चेंज कर रहा है लेकिन अपनी केमिकल नेचर चेंज नहीं कर रहा है, यानी सब्सटेंस टूट नहीं रहा, नई चीज नहीं बन रही। जैसे यहाँ पर ये लिखते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली डिपेंड करती है कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस पे। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब एक सब्सटेंस है वो अगर केमिकल चेंज लेकर आता है तो उसकी कॉम्पोजिशन में फर्क आ जाता है और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे पानी अगर टूट जाए, अब पानी को हम बेसिकली फिजिकली चेंज नहीं कर रहे हैं, पानी को हम तोड़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पानी जो है, अगर आपके पास प्लैटिनम कैटलिस्ट हो, प्लैटिनम हो, या तो प्लैटिनम ही ज्यादा यूज होता है, तो पानी को आप प्लैटिनम की मदद से आप आगे जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, इस तरह का हमारे पास एक डिवाइस है जिसमें हम बिजली की मदद से पानी को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह का एक डिवाइस है। तो अब यहाँ पर जो है क्या होता है कि जब पानी ये सारा इसमें डाल देते हैं या बिजली लगा देते हैं तो फिर पानी टूटना शुरू हो जाता है, पानी जो है वो ब्रेकअप हो जाता है एक हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। और डेफिनेटली इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो 2 मोल बनती है, ऑक्सीजन गैस 1 मोल बनती है, और 2 मोल पानी जो है वो टूटता है। तो यहाँ से क्या साबित हुआ कि पानी में जो केमिकल इसकी नेचर थी वो केमिकल नेचर ही चेंज कर रही, डीकम्पोज हो गया, टूट गया, यानी टूट कर दोबारा बन गया एक नई चीज। ये टूटा और दोबारा, जैसे गिलास है, गिलास को, जैसे ईंटें हैं, ईंटों को आपने कहीं जुड़ी हुई है, घर बनाया हुआ, आपने इसको ईंटों को सारी उसी ईंट से आपने फैक्ट्री बना दी, डीकम्पोज कर दिया, यानी कि तोड़कर एक नई शय बना दी। तो यहाँ पर भी ये सीन हुआ कि पानी को तोड़कर आपने एक नई शय बना दी। सो दिस इज कॉल्ड द केमिकल चेंज, इसको आप केमिकल चेंज कहोगे, एंड दिस इज हाउ केमिकल प्रॉपर्टी टेक्स ऑन। इसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि डिपेंड करती है कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस पे। यहाँ पे कॉम्पोजिशन सब्सटेंस क्या था? H2O था। यहाँ पे कॉम्पोजिशन सब्सटेंस क्या है? H2 है और O2 है। तो ये अलग-अलग कैसे बन चुकी हैं। सो होप सो आपको केमिकल प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। केमिकल प्रॉपर्टी जब भी आप स्टूडेंट्स पढ़ते हो ना, इसमें हम यही सीन पढ़ रहे होते हैं कि केमिकल 1 जो है वो केमिकल 2 से रिएक्ट कैसे कर रहा है। जैसे लेट्स से दैट पानी में मैंने सोडियम डाल दिया है, तो आगे क्या चीज नई बनेगी? अगर रिएक्शन होता हुआ तो एक नई चीज आपको बनती हुई नजर आएगी, तो अगर नहीं होता हुआ तो हम लिख देंगे नो रिएक्शन। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है, ये केमिकल आप शो कर रहे हो। इक्वेशंस की मदद से केमिकल प्रॉपर्टीज को शो किया जाता है। तो मजीद बातें होंगी, अभी यहाँ पर स्टोरी एंड नहीं हुई है, अभी तो शुरू हुई है, तो इंशाल्लाह इस पर मजीद बातें करेंगे। स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं, हमारे आखिरी मराहल में जाते हैं हम क्लासीफाई करते हैं मैटर को, जो कि बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, 4 नंबर का सवाल आ सकता है, 4 या 5 नंबर का सवाल आता है, तो अमूमन ये 4 नंबर का सवाल आपको आ सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो है बात कर चुके हैं आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब हम बात करते हैं आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अब आपसे यहाँ पे मैटर की क्लासिफिकेशन की, तो अभी बेसिकली मैं बहुत बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। जो मैटर है, मैंने भी आपको बताया डेफिनेशन मिक्सचर की, आपको मैंने मैटर की डेफिनेशन पहले बताई लेक्चर के आगाज में, फिर मैंने मिक्सचर के बारे में और सब्सटेंस के बारे में भी आपको बताया। अब स्टूडेंट्स जो मिक्सचर है ये बेसिकली 2 किस्म का होता है। ये मैंने पहले अपनी वीडियो के आगाज में इस बात का जिक्र किया कि ये होमोजीनियस भी होता है और इसके अलावा ये हेट्रोजीनियस भी होता है, ठीक है। अब अगर सब्सटेंस की बात करेंगे तो सब्सटेंस जो है
मैंने आपसे कहा था कि सब्सटेंस जो है बेसिकली मैटर जो है अगर वो प्योर फॉर्म में होगा तो वो सब्सटेंस होगा, अगर आपको याद हो, और अगर इम्प्योर फॉर्म में होगा तो वो मिक्सचर होगा। अब आगे से स्टूडेंट जो सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस बेसिकली कैटेगराइज आता है हमारे नेक्स्ट पार्ट 2 जो लेक्चर बनेगा। बेसिकली सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। अब एलिमेंट पे तो हम मजीद बात करेंगे। जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली अगर उसको हम क्लासिफाई करें, बोर्ड में एलिमेंट की क्लासिफिकेशन लॉन्ग क्वेश्चन आया था, ये मैं अपने पार्ट 2 इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करूंगा एलिमेंट को। तो एलिमेंट में जो है वो मेटल भी आते हैं और मेटल के साथ साथ नॉन मेटल भी आते हैं और नॉन मेटल के साथ साथ मेटलॉइड भी आते हैं। तो ये आपने याद रखना है। जबकि बेसिकली मैंने सारे एक जगह पे लिख दिए हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ये अगर हमने मेटल कर दिया एलिमेंट को, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नॉन मेटल और यहाँ पे कर देता हूँ मैं मेटलॉइड। ठीक है, अब ये तो हमारे पास हो गया एलिमेंट की कैटेगराइजेशन। अब अगर आप लेट्स से मुझसे कहोगे सर कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करो, तो कंपाउंड्स भी डेफिनेटली आगे से क्लासिफिकेशन रखते हैं। कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट भी होते हैं और आयोनिक भी होते हैं और मेटालिक भी होते हैं। ठीक है जी, कंपाउंड जो है वो मेटालिक भी हैं, आयोनिक भी हैं, कोवेलेंट भी हैं। और आगे से मैं आपको बताता चलूं कि जो कंपाउंड है जो कि बेसिकली कोवेलेंट है, कोवेलेंट की भी आगे से टाइप्स हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, फिर डेफिनेटली सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट। ये हम पढ़ेंगे आपके साथ चैप्टर नंबर 4 में। कोवेलेंट कंपाउंड की सारी डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में है, चौथा चैप्टर है आपकी किताब का, वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे आपसे पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की। तो ये हमारे पास डिटेल्स होंगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थी क्लासिफिकेशन। इसको अभी नोटबुक्स तो आपने खोल ही ली होंगी, इसको नोट डाउन कर लें, राइट। तो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर। दूसरे लेक्चर पे हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। एलिमेंट्स के बारे में बड़ा पेंडोरा बॉक्स ओपन करूंगा आप लोगों के सामने और आपको टोटली अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि एलिमेंट्स आखिर क्या होती हैं और इनकी इंटरनल कहानी क्या है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपने जो है हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो स्टे अप विद आवर चैनल और अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं।